हेलो, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और आज मैं फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो नेक्स्ट पार्ट, मैंने जैसा कि बोला था कि हमारा एक पार्ट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट रह गया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड रह गए थे। मतलब बात करूं तो एक्सरसाइज जो हमारी 5.3 थी उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को आज कंप्लीट करना है। मतलब आज की वीडियो में आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चनों का जो सीरीज था, जो सीक्वेंस था, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सुना ध्यान से, क्या वो बात करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ को चलेंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे जरूर बोलूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जैसे कि है, पिछली वीडियो से आगे को बढ़ा रहा हूं। पिछली वीडियो जहां पर हमारी एंड हुई थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाने का मतलब है जहां पे क्वेश्चंस एंड हुए थे उसी का अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। स्टार्टिंग 5.3 से नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे रह भी गए थे जो इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के रिलेटेड। मतलब एग्जाम्स में वो उनके आने की संभावनाएं रहती है। तो सुना ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का लिखा क्या है कि डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज, मतलब जिसकी थर्ड टर्म कितनी है, इज 16। मतलब थर्ड टर्म आपको अगर पता हो तो नॉर्मली मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि ए एन, मतलब जो टी एन आप निकाल रहे थे, मतलब nth वाली जो टर्म निकाल रहे थे उसका फॉर्मूला हमारा चल रहा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, जहां पर हमारी एज होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, डी हमारा डिफरेंस होता है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। द डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बतानी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी जिसके हुज थर्ड टर्म, जिसकी आपको थर्ड टर्म मतलब ए3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। अब अगर ए3 की वैल्यू मतलब थर्ड टर्म हमारी 16 दे रखी है, तो आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता क्या है, मतलब थर्ड टर्म होता क्या है। आप लिख सकते हैं ए3 की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, मतलब आप लिख सकते हैं ए प्लस का 2d। ठीक है, ए3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 2d लिख सकते हैं। और आपको यही दिया गया है कि ए प्लस 2d इज इक्वल टू है 16। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमें ये बात समझ में आई कि हमारा a प्लस 2d जो हमें दे रखा है, मतलब थर्ड टर्म दे रखा है, वो 16 के इक्वल है। अब दूसरा पॉइंट सुनना, आगे क्या बोल रहे हैं, इज 16 एंड सेवेंथ टर्म, जो सेवेंथ टर्म है इज है एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब फिफ्थ टर्म जो है उससे 12 ज्यादा है। मतलब फिफ्थ टर्म से, सॉरी यहाँ पे सेवेंथ टर्म जो है वो ये बोल रहा है, सुनो ध्यान से, कि जो सेवेंथ वाली जो टर्म है वो फिफ्थ वाली टर्म से एक्सीड है कितना, 12। अब एक्सीड है 12 का मतलब आप इसको अगर सिंपली थोड़ा सा करें तो क्या लिख सकते हैं, a7 माइनस a5 इक्वल टू 12। ठीक है, a7 को क्या लिखेंगे, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो a प्लस 6d और माइनस इसको a5 को क्या लिखेंगे, a माइनस और 4d, a माइनस 4d इक्वल टू 12। ध्यान से देखना, a से a हट जाएगा, 6d में से 4d को माइनस करोगे, नंबर बचेगा 2d। ठीक है, नंबर बचेगा 2d और 2d इक्वल टू हो गया 12। तो d इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 12 अपॉन में 2। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 हो गया 12, मतलब d इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 6। अब डिफरेंस आपके पास समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ पुट पुट डिफरेंस, पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। सब अब इसके बाद आपको करना क्या है, इक्वेशन जो फर्स्ट दे रखी है उस फर्स्ट इक्वेशन में इस d की वैल्यू को रखना है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d है, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पे क्या लिखना है, 6 लिखना है, इक्वल टू 16। नंबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 16 और 6 2 12 माइनस का हो जाएगा, a इक्वल टू 16 में से 12 गया 4 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 4 हो गई। ठीक है, हमसे और क्या पूछ रहा था, तो वो हमसे बोल रहे हैं डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताइए। तो देखो a की वैल्यू 4 आ गई, डिफरेंस आ रहा है 6, a की वैल्यू 4 आ गई, डिफरेंस आ रहा है 6। नाउ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो कैसी होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 हो गई, दूसरी वैल्यू ए प्लस डी मतलब 4 प्लस का 6 हो गया,
तीसरी वैल्यू a मतलब 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, डॉट 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 आगे चलेगी, ठीक है। 4 और कॉमा 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। अगला 6 टू 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आपकी क्या हो गई, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपसे बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए, तो 4, 10, 16 और अगर आगे का नंबर और आप निकालेंगे तो अगला स्टेप अगर देखेंगे तो ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, इस तरह से हमारे सीक्वेंस बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। दोबारा से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने को बोल रहा है जिसकी थर्ड टर्म 16 दे रखी है और सेवेंथ टर्म ये बोला है कि वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12, 12 एक्सीड बोल रहा है, तो हमने कुछ इस तरह से इसको लिख दिया a7 इक्वल टू a5 प्लस का 12 लिख दिया। यहां से क्या हुआ, हमने d की वैल्यू को निकाला, d इक्वल टू आ गया 6, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख के a की वैल्यू को निकाला, a आ गया 4। अगर a इक्वल टू 4 आ गया तो आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो इक्वेशन स्टैंडर्ड जो हमें पता है वो क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2 डी, a प्लस 3 डी। उसमें हमने a और d की वैल्यू को रखा, a और d की वैल्यू को रखने के बाद जो इन्होंने बोला डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दी कि 4, 10, 16 और अगली भी स्टेप जो भी रहेगी अगला नंबर वो कुछ इसी तरह से रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से रहना है, दो चार क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 पे चलेंगे जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। देखिए ना, ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें कोई डिजिट्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। बस डिजिट्स ना होने की वजह से इस क्वेश्चन को लिया गया है ना। आया है नहीं आया है, अभी नहीं आया है वैसे तो ये बस प्रैक्टिस के लिए समझिए कि अगर डिजिट्स नहीं हो तो अब क्या करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ द नंबर a, b, c, d, e, मतलब ये नंबर है, मतलब ये आपका a, b, c, d, e आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप बोलेंगे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2a माइनस का 6b प्लस का 8c माइनस का 6d प्लस का 2e। अब सुना, ये नंबर तो है नहीं, अब हमसे बोल रहे हैं कि 2a कितना होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर इसकी हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें जरूरी है ये पता करना कि a की जगह पे नंबर क्या हो सकता है। सेम ऐसे b की जगह पे क्या नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर हम इन्हीं नंबरों को उठा के रख देंगे तो कोई वैल्यू फाइंड वैसे नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहां से अगर हम इन्हीं वैल्यू को रख रहे हैं तो ऑलरेडी ये तो रखी हुई है, ए की जगह पे ए रखने को बोल रहा है, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे सी। तो हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है इनसे ये नंबर क्या बनेंगे। और अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो हमको पता है कि ए जो है वो हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। ए अगर हमारी फर्स्ट टर्म है तो आपको पता है ए अगर फर्स्ट टर्म है तो ए का जो नंबर रहता है हमें कैपिटल में लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अल्फाबेटी ही है। अब जो अर्थमेटिक वाली कंडीशन लेके चलेंगे वो कैपिटल में लेके चलेंगे। मान लिया ए की वैल्यू कैपिटल ए के बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हम इसको इस तरह से ले ले, कैपिटल ए कॉमा ए प्लस का डी, है ना, और दूसरा ए प्लस का 2d, है ना, ए प्लस का 3d, ठीक है। ये कैपिटल में लेके चलिए सभी, ठीक है। स्मॉल में लेके चलेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्पेलिंग स्मॉल में ही है, ठीक है। ए प्लस का 3d तो ए प्लस का 4d, है ना, ए प्लस का 5d और ए प्लस का 6d, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम मान के चल रहे हैं, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उनकी जो टर्म है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारी ए है तो फर्स्ट टर्म ए हमारी कैपिटल ए के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमको कैपिटल ए के ही इक्वल रखनी है, ठीक है। अब सेकंड टर्म की बात कर लो, सेकंड टर्म हमारी क्या है, बी है, बी हमारी क्या है, सेकंड टर्म है। जब बी सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए प्लस का डी, ठीक है। अब हम सी की बात कर ले तो सी हमारी यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म है, सी हमारी क्या है, थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, ए प्लस का 2d, ठीक है। सुनते रहे ना ध्यान से। और फिर डी हमारी क्या है, फोर्थ टर्म है, मतलब फोर्थ का नंबर है, फोर्थ टर्म होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ए प्लस का 3d, ठीक है। और ई हमारा कितना है, ई है हमारा कितना, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ फिफ्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म होने का मतलब है ये हो जाएगा ए प्लस का 4d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी कैपिटल ए आ गई और सेकंड टर्म हमारी ए प्लस का डी आ गई, थर्ड टर्म हमारी ए प्लस का 2d आ गई,
फोर्थ टर्म हमारी a प्लस का 3d आ गई और फिफ्थ टर्म हमारी आ गई a प्लस का 4d। सही, ये हमने टर्मों को लिख लिया इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी थी इसलिए हमने इस तरह से इसको करा है। अब सुना, जब हमें इन सब की वैल्यू को जो पता चल गया, इसको हमें किस में करना है, पुट ऑल द टर्म्स वैल्यू, पुट ऑल द टर्म्स वैल्यू इन किस में रखना है, 2a माइनस का 6b प्लस का 8c माइनस का 6d प्लस का 2e। कहने का मतलब है ए बी सी डी और ई की जगह पे ये वाले नंबर्स हम सब में रखेंगे। तो देखो क्या बनेगा, 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद ए की जगह पे क्या लिख दोगे, ए। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है, माइनस का 6 है, 6 के बाद बी को बोल रहे हैं तो बी हमारे पास कितना है, कैपिटल ए प्लस का कैपिटल डी। ठीक है, फिर प्लस का लिखा है, प्लस का 8 लिखा है और सी की जगह पे क्या लिखा है, सी की जगह पे लिखा है ए प्लस का 2d। ठीक है, और फिर माइनस का लिखा है 6 और डी की जगह पे क्या लिखा है, ए प्लस का 3d, ए प्लस का 3d। फिर प्लस का लिखा है 2 और ई की जगह पे क्या लिखा है, ए प्लस का 4d। बात समझ में आई कि हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कुछ अलग नहीं करा, हमने क्या करा, ए बी सी डी ई की जगह पे उनको एक कॉमन जो सीक्वेंस है इसकी उस सीक्वेंस में कन्वर्ट करा और उन सीक्वेंसों के नंबरों को, उन सीक्वेंसों की वैल्यू को बस इसी इक्वेशन में जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें रख दिया। अब सुना, इसके बाद क्या करना है, सॉल्व कर देंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन जो हमें आता है वो करेंगे। 2 की ए से मल्टीप्लाई 2a हो गया, 6 की ए से मल्टीप्लाई माइनस का 6a हो गया, माइनस 6 की मल्टीप्लाई डी से तो माइनस का 6d हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, प्लस का 8 की मल्टीप्लाई ए से तो 8a हो गया, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 8 2 जा 16d हो गया, 6 की मल्टीप्लाई ए से तो माइनस का 6a हो गया, 6 की 3 से 6 3 जा 18d हो गया। ठीक है, प्लस का 2 की ए से तो 2a हो गया, 2 की 4 से 2 4 जा 8d हो गया। यहां तक बात समझ में आई, हमने कुछ नहीं करा, हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करा, क्योंकि बॉड मास जैसे हम सॉल्व करते हैं हमें उसी तरह से करना है। अब सुना, ए और डी की ही टर्म दिख रही है तो सबसे पहले हम ए वाली टर्मों की वैल्यू निकाल लें। ये 2a है, ये माइनस का 6 है, 2 में से 6 गया, 2 में से जब 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 4a बचा, प्लस के 4a में से 6 गया, माइनस का 2a बचा, माइनस का 2a और प्लस का a, ये तो जीरो हो गया है, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया, मतलब ए वाली टर्म जो हमारे पास कितनी आ गई, तो ये ए वाली टर्म तो हमारे पास जीरो आ रही है यहाँ पे, देखो कैसे। ठीक है, 8 लिखा है जी, 8 और जे 6 और 6 12 हो गया, मतलब इस तरह से लिख सकते हो कि 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12a प्लस की हो गई और सेम ऐसे ही 12a आपकी किसकी हो जाएगी, माइनस की, 12a माइनस की हो गई। ठीक है, अब डी वाली देख लो, डी वाले में प्लस का 16d और प्लस का 8d, नंबर कितना हो गया, 16 और 8 प्लस का 24d हो गया। ठीक है, प्लस का 24d हो गया और डी वाला एक ये माइनस का 6d बचा है और एक बचा है माइनस का 18d, मतलब नंबर हो गया माइनस का 24d। सुना ध्यान से, 12 में से 12 गया जीरो, 24 में से 24 गया जीरो, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। ठीक है, तो इसके जो वैल्यू आ रही है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कुछ इस तरह से है तो इस नंबर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, जीरो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट भी है, उसको देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस इसमें ही। ठीक है, इसी तरह का होने का मतलब है कि इसमें भी कोई हमें डिजिट नहीं दी है, डिजिट नहीं दी है, केवल अल्फाबेट दे रखे हैं। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, जो बोल रहे हैं उसको सुनना कि इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म, जो पी की टर्म है, पी का मतलब नंबर और क्यू का नंबर जो है और जो आर का नंबर है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, पी का ए है और बी क्यू का बी है और आर का सी है। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू बतानी है कि जीरो के इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो सुना, पीएथ टर्म हम सबसे पहले निकाल लेंगे, टीपी हम निकालेंगे, टीपी हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस पी माइनस का 1 और इंटू डी। बात समझ में आई। अब ये जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, अब जैसे ए बी सी तो पहले चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल डी लेके चलेंगे। ठीक है, अल्फाबेट हम कैपिटल लेके चलेंगे जो ऑलरेडी कैपिटल में ही दे रखा है। इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर हमें पता है कि ये ए के इक्वल है। अगर ये ए के इक्वल है तो ये क्या दे रखा है, ए प्लस पी माइनस का 1 और इंटू कैपिटल डी और इज इक्वल टू स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, ए प्लस पी माइनस ए इंटू पी माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। ऐसे हमें टी क्यूएथ मतलब क्यूएथ वाली टर्म दे रखी है, टी क्यू क्या दे रखा है, मतलब टी क्यू होगा क्या, ए प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल दे रखा है, बी के इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब हमारा क्या हो रहा है, ए प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू कैपिटल डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, बी के इक्वल। ठीक है, इतना टर्म हो गया। फिर आता है टी आर आएगा ए प्लस सेम इसी तरह से आर माइनस का 1 और इंटू कैपिटल डी और इक्वल टू ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू सी। तो स्मॉल सी की जगह पर आपको क्या लिखना है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो हमने टर्मों के अकॉर्डिंग ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हमने इन तीनों की वैल्यू को निकाल लिया, ए बी सी। तो देखना फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को वैल्यू पुट इन किसमें, जो इक्वेशन हमें दे रखी है, किसमें, ए और क्यू माइनस आर। ठीक है, ये ए है, ए क्यू माइनस आर और प्लस का बी आर माइनस का पी और प्लस का सी और पी माइनस का क्यू। ठीक है, इसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट करा, इक्वल टू 0 रख दिया। सुना, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, ए की जगह पे लिखना है हमें क्या, कैपिटल ए प्लस पी माइनस का 1 और इंटू कैपिटल डी, ये नंबर रखना है हमें। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, क्यू माइनस आर से। ठीक है, अगला देखिए, प्लस का बी की जगह पे क्या लिखना है, बी की जगह पे हमें लिखना है ये नंबर ए प्लस और ब्रैकेट में क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी और मल्टीप्लाई किससे करनी है, आर माइनस पी से। ठीक है, प्लस का सी की जगह पे क्या लिखना है, सी की जगह पे लिखना है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी और कैपिटल डी हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, पी माइनस क्यू से। सुनना आप ध्यान से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अल्फाबेटिकली हमने जो वैल्यू थी, जो ए बी और सी की वैल्यू, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लगाई थी, वो इसी इक्वेशन में रख दी। अब इसी इक्वेशन में रख दी, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर आएगा, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें हम तो क्या नंबर रहेगा, देखना ध्यान से। ए प्लस पी की मल्टीप्लाई डी से, तो पहले तो पी डी यही कर दो, फिर पी की बोर्ड 1 की मल्टीप्लाई डी से, मतलब माइनस का डी कर दो, और ब्रैकेट किससे करनी है, क्यू माइनस आर से। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी करो प्लस, ऐसे करके इसकी करो ए प्लस क्यू का डी और माइनस का डी और ब्रैकेट 1 आर माइनस का पी हो गया। ठीक है, प्लस लगाओ, फिर अगला नंबर क्या आएगा, ए प्लस आर का डी और माइनस का डी और ब्रैकेट में पी माइनस का क्यू हो गया। देखो हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा, अभी हमने सिर्फ अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करा। अब अंदर वाली ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें क्या ध्यान देना है, अब हमें क्या ध्यान देना है कि अब हम जो बाहर ब्रैकेट लग रही है इसको भी सॉल्व करके कोशिश करेंगे। देखो क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये नंबर क्या रहेगा हमारे पास, ये देखना, क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बनेगा हमारा कितना, क्यू, देखो क्यू की ए से करोगे तो ये नंबर आएगा क्यू ए, क्यू ए, क्यू की पी डी से करोगे तो पी क्यू डी हो गया, क्यू की माइनस डी से करोगे तो क्यू इंटू कैपिटल डी हो गया। ध्यान से देखना, सभी पॉइंटों को लेके चलेंगे। ऐसे ही आर से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए आर, माइनस का हो जाएगा पी डी आर, माइनस माइनस प्लस डी और आर। ठीक है, यहां तक हो गया, पहली ब्रैकेट हो गई। अब सुना, अगली ब्रैकेट, अगली ब्रैकेट क्या दे रखी है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए की मल्टीप्लाई आर से ए आर हो गया। ठीक है, या ब्रैकेट हटा लो अभी, है ना, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि हम सॉल्व ही कर रहे हैं। जब सॉल्व ही कर रहे हैं तो ब्रैकेट हटा सकते हो। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई आर से हो गया, ए की मल्टी अब ये आर की मल्टीप्लाई क्यू डी से, मतलब पी ये हो गया क्यू आर डी। ठीक है, फिर आर की मल्टीप्लाई डी से, मतलब माइनस का डी आर हो गया, फिर पी की मल्टीप्लाई ए से, मतलब माइनस का पी ए हो गया, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, पी क्यू और डी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डी और पी। ठीक है, डीपी हो गया। अगला एक ब्रैकेट और बचा है, उसको भी लिख लो यहीं पे, क्या आएगा, पी की ए से तो एपी हो गया, ए की
नहीं सॉरी, पी की आर आर डी से तो ये हो गया आर पी और डी, पी की मल्टीप्लाई डी से तो माइनस का पी डी हो गया, क्यू की मल्टीप्लाई ए डी से तो क्यू और ए हो गया, क्यू की मल्टीप्लाई आर डी से तो ये हो गया क्यू आर डी हो गया, क्यू की मल्टीप्लाई डी से माइनस माइनस प्लस का डी का क्यू हो गया। बात समझ में आई? यहां तक ये नंबरों जो सभी मल्टीप्लाई थी वो हमने सभी हटा दी। अब सुना, क्यू ए ये लिखा है, क्या कहीं और क्यू ए है? देखो प्लस का क्यू ए ये है, माइनस का क्यू ए ये है, हट गया। पी क्यू डी यहां पर है, क्या कहीं और पी क्यू डी है? देखो माइनस का पी क्यू डी ये है, प्लस का पी क्यू डी ये है, हट गया। क्यू डी यहाँ पर है, क्या कहीं और है क्यू और डी? देखो माइनस का क्यू डी है, ये प्लस का क्यू डी है, डी क्यू क्यू डी बात एक ही है, ये भी कट गया। ए आर माइनस का है, ये ए आर प्लस का, ये भी कट गया। ये पी डी आर है, पी डी आर देखो पी डी आर ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। डी आर ये प्लस का है और ये डी आर माइनस का है, डी आर से डी आर भी कट गया। और क्या बचा हमारे पास? क्यू आर डी, तो देखो क्यू आर डी ये प्लस का है, ये भी प्लस का ही है? देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। देखो माइनस हो गया, माइनस का डी और माइनस का ये आएगा माइनस का क्यू आर डी, ठीक है। यहाँ का जो माइनस जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस का क्यू आर डी, तो क्यू आर डी से क्यू आर डी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा? पी ए ये बचा, माइनस का पी ए और ए पी बातें की है, एक प्लस का एक माइनस का, ये पी डी बचा और ये डीपी बचा। कहने का मतलब है कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के करना है मल्टीप्लाई, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। बस अल्फाबेटों का ध्यान रखना, कोई भी अल्फाबेट कोई भी सिंबल गड़बड़ ना हो, ठीक है। नोट करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और इस पूरी क्लास में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 5.3 के बारे में पढ़ना है। और एक्सरसाइज 5.3 हमें किसके बारे में बताती है? जैसे पिछली एक्सरसाइज हमें nth टर्म के बारे में बता रही थी, और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों के जो भी टर्म है उन सभी के फर्स्ट स्टार्टिंग के n टर्मों के सम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नॉर्मली अगर किसी नंबर को ऐड करने की बात करें तो ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, उसके लिए कुछ फॉर्मूले बता दिए गए थे कि सम ऑफ एन नेचुरल जो नंबर होंगे, एन टर्म की वैल्यू का जो सम होगा वो कुछ इस तरह से निकालेंगे आप, एन अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर आपको पता है ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है और डी होता है डिफरेंस, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। सेम इसी का फॉर्मूला ये भी होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 10 एन अपॉन में 2 और ए प्लस का एल। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तब यूज होता है जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो, तब हमें केवल बताने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये तो नॉर्मली किसी के लिए भी, जैसे अगर मैं बात करूं कि सम बताना है, फाइंड द सम, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबरों का अगर हमें सम बताना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखना 100 नेचुरल नंबर लिख लो, 100 नेचुरल नंबर्स का अगर हम सम निकालेंगे नेचुरल नंबर्स का तो क्या आएगा? देखना, अगर हम 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं तो नंबर जो रहने वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या बात करने वाला है, ठीक है। मैं ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूला लगाना आ जाए। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबरों को बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, है ना, ये सब क्या होते हैं 100 तक जाएगा, ठीक है। तो अब 100 तक जाएगा, कहने का मतलब है nth टर्म जो हो गई वो कितनी हो गई? 100। मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? पहले ही फिक्स हो गई कि 100 तक के नंबरों के बारे में बात कर रहा है। कहां तक बात कर रहा है? 100 तक के नंबरों की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू तो 100 हो गई। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमें यह भी पता चला कि a की वैल्यू हमारे यहां पर कितनी है? डिफरेंस d है, मतलब सॉरी जो a है वो कितनी है? हमारी वैल्यू 1 है, और अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस की अगर हम बात कर ले तो देखो डिफरेंस भी नॉर्मल सी बात है। डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है? डिफरेंस हमने क्या सीखा? पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना, तो 2 में से बन गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। मतलब डिफरेंस भी हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और हमें फॉर्मूले में किस किस चीज की जरूरत होती है? एन की जरूरत होती है तो एन हमने लिख दिया, ए की जरूरत होती है तो ए भी हमने लिख दिया, और डी की जरूरत होती है तो डी भी लिख दिया। अब लिखना नाउ, देखो बहुत सिंपल है कि एस 100 मतलब एन वैल्यू है 100 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 2 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई ए मतलब 1,
और प्लस का n, n मतलब 100 और माइनस का 1, 100 माइनस का 1 और मल्टीप्लाई d की जगह पे 1। बात समझ में आई? इतना हो गया। इसके बाद देखना क्या होगा, 2 से 100 को काटोगे तो 250 जा 100 हो गया, मल्टीप्लाई अंदर क्या बचा 2 बन जा 2 हो गया, प्लस 100 में से बन गया कितना बचा 99। बात समझ में आई? ये क्या हो गया 50 मल्टीप्लाई 99 में 2 को ऐड करोगे हो गया 101। कहने का मतलब है 50 के मल्टीप्लाई अब आपको क्या करनी है 101 से करनी है। 5 बन जा 5, 500, 5 बन जा 5, नंबर कितना आ गया 5050। आंसर आपका ऐड होके कितना आ गया, मतलब अगर हमने बात करी कि स्टार्टिंग के 100 नंबरों का जो सम है, 100 नंबरों को अगर आप ऐड करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगा 5050। अब अगर हम बोले कि हमें इस तरह से नहीं करना और ऐसे करना है 1 + 2 3, 3 + 3 9, तो सॉरी 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो इसमें हमें टाइम लगेगा। तो वो उस टाइम को कम करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं ताकि हम फिक्स वैल्यू को निकाल सके जो कम समय में, कम समय का मतलब है कि केवल वैल्यू जो फाइंड करनी है उनको लिख रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा लेके चले, इसी तरह से अगर हम लेके चले कि फर्स्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबरों की बात कर, सॉरी फर्स्ट 10 इवन नंबर्स लिख, चलो सॉरी। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम जो इसी से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देख देखना। तो सम ऑफ निकालने वाले क्वेश्चंस में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे मतलब सीखेंगे पहले हमें कि हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो स्टार्टिंग फेज हमारा यही रहेगा कि फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। आपको पता है एस एन का फॉर्मूला जो कॉमन है वो हम लिख ले रहे हैं। एस एन इक्वल टू होता है 2n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू सबको पता है कि a कितनी होती है, a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, d क्या होता है डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब नंबर हमारा पहला दे रखा है, ऑप्शन ए पर दे रखा है 2 + 7 + 12 + डॉट 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 टू 10 टर्म्स। इसमें लिख दिया 2 10 टर्म्स। 10 टर्म को बताने का मतलब है आगे जो नंबर लिखे हैं वो 10 नंबर है, 10 नंबरों तक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 तो ये हो गए, आगे 7 नंबर और है। 10 टर्म्स को बोलने का मतलब पहले ही इन्होंने बोल दिया कि n की वैल्यू तो बेटा यहाँ पे 10 है। अगर n की वैल्यू 10 है तो अब हमें जरूरत किसकी है, a की वैल्यू और d की वैल्यू। तो ध्यान से देखना a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू हमारे यहाँ पे 2 दिख रहा है, फर्स्ट टर्म को ही हम a बोलते हैं। अब बात आई कि डिफरेंस कितना है, d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू देखो क्या होती है पीछे वाले में से, मतलब हर सेकंड टर्म मतलब a2 - a1 होती है, और यहाँ पे a2 है 7 - 2 और 7 में से 2 गया 5 बचा। कहने का मतलब है डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। d की वैल्यू 5 आ गई। अब आप बोलेंगे कि सर 7 में से 2 माइनस करा तो 5 आ गया, क्या आगे वालों में से भी सेम रहेगा, तो हाँ बिल्कुल रहेगा। देखो 12 में से 7 गया 5 ही रहेगा। तो और जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा है मतलब डिफरेंस सेम रहेगा ही रहेगा, ये आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, अब सुना आगे क्या लिखा है। अब एस एन की वैल्यू निकालनी है तो एस एन की जगह पे 10 करना है, क्योंकि 10 नंबरों तक के जो नंबर इसमें लिखे गए हैं उनका सम चाहिए। तो एस 10 की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको क्या लिख दोगे 10/2, एन की जगह पे 10 लिख दिया, फिर 2 और ए की जगह पे कितना 2। ठीक है, प्लस एन, एन कितना है 10 और माइनस का 1 और डी कितना है 5। बात समझ में आई? करोगे क्या, 2 से 10 को काटोगे तो 2, 2 से जब 10 को काटोगे तो 2 5 जा हो गया 10, नंबर 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 10 में से बन गया 9 बचा, 9 × 5 हो गया। ध्यान से देखना 5 लिखा रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4 लिखा रहेगा, प्लस 9 5 जा 45 हो गया। देखना इसको क्या लिख सकते हो, 5 लिखा रहेगा 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया। 49 की मल्टीप्लाई हमको किससे करनी है 5 से करनी है। ध्यान से देखना जब 5 से करोगे तो क्या आएगा 5 9 जा 45 का 5, 4 बचा, 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, मतलब इसका आंसर आएगा जुड़ के 245। कहने का मतलब है आपका जो नंबर आया S10 जो आया पहले वाले के लिए वो आया 245। बात समझ में आई कि जो n नंबरों का सम आया, अगर हम ऐसे नॉर्मली ऐड करते तो टाइम लगता, हमने सीधे फॉर्मूले में लिखा और हमारा ये आंसर आ गया। अब दूसरा ऑप्शन कुछ इसी तरह का है, ऑप्शन बी। यहां से दिख रहा है क्या लिखा है, ऑप्शन बी पर लिखा है कुछ इस तरह से कि 0.6 प्लस 1.7 और प्लस 2.8 प्लस डॉट डॉट डॉट, टर्म कितनी है, अब हमारे पास टर्म है 100 टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ अलग नहीं है, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, n इक्वल टू दे रखी है 100, ठीक है। n इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अगर n इक्वल टू 100 दे रखा है और a इक्वल टू कितना दे रखा है 0.6, a की वैल्यू हमारी 0.6 दे रखी है। बात आई कि डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको बताया था हर लास्ट टर्म मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, a2 माइनस a1 करना है, और a2 कितना है 1.7 माइनस करना है 0.6। जब माइनस करोगे तो 7 में से 6 गया 1 बचा और 1 हो गया, मतलब डिफरेंस आ गया आपका कितना 1.1। इतनी बात समझ में आई। कॉमन जो पॉइंट है वो है यहाँ पे। अब हमें निकालना है S100, तो जो फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का है, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वही हम यहाँ पर भी लगाएंगे, सम ऑफ 100 टर्म्स। यहाँ पे 100 टर्म है तो 100 टर्म बोलेंगे। तो क्या रहेगा फॉर्मूला 100 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a, a मतलब 0.6 और प्लस n, n मतलब 100 और माइनस का 1 और इंटू d कितना रहेगा 1.1। यहां से देख रहा हूं 100 को 2 से डिवाइड करोगे ये कितना हो गया 50। आगे नंबर क्या है 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से आप करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब आप 0.6 से करेंगे तो कितना आएगा 2 6 जो 2 6 हो गया 12, ठीक है। पॉइंट एक के नंबर बाद है तो ये हो गया 1.2। ये बात तो समझ, पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है ना, 2 की मल्टीप्लाई जब आप 0.6 से करेंगे तो नंबर आएगा 1.2। प्लस लगाओ 100 में से बन गया 99 बचा, 99 की मल्टीप्लाई करनी है 1.1 से, कहने का मतलब है 99 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है। तो 11 9 जा 99 का 9 9 कैरी, 11 9 जा 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। तो पॉइंट हमारा एक के बाद लगाए तो ये नंबर हमारा क्या आएगा 50 लिखा रहेगा, 1.2 लिखा रहेगा, प्लस ये नंबर आएगा 108.9। आई बात समझ में कि इसकी जब मल्टीप्लाई आपको इतना आ रहा है तो पॉइंट एक नंबर पहले लगाए तो हमने पॉइंट भी एक ही नंबर पहले लगा दिया। अब करना क्या है इसमें 108.9 में ऐड कितना करना है 1.2, और ऐड करने की कंडीशन आपको पता है कि ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, 11 का 1 बचा और वो 1 इसके साथ कैरी लगेगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 फिर से 1 बचा और वो 0 के साथ होगा तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है नंबर हो गया 50 मल्टीप्लाई 110.1, ठीक है। अब ये नंबर आ गया 50 की मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, 50 की मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1101 में 50 से मल्टीप्लाई, वो ऑलरेडी 0 लगाए तो वो 0 मत लगाओ अभी, छोड़ो उसे, ठीक है, बाद में लगा देंगे हम। क्या आएगा देखो 5 बन जा 5, 5 0 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। बताइए नंबर कुछ इस तरह से बनेगा 5 5 0 5 0। पॉइंट एक नंबर पहले लगाए तो हमने पॉइंट भी एक ही नंबर पहले लगाया, तो यहाँ पर S100 हमारे पास कितना आ गया 5505, ठीक है। 100 टर्म्स का जो सम हो गया वो कितना आ गया 5505, ठीक है। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आया, आगे पॉइंट 0 बच रहा है तो वो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इतना दिक्कत नहीं देना है, ठीक है। तो 100 टर्म का जो सम आ गया वो आपके पास कितना आ गया 5505। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा स्पेस थोड़ा देने के लिए। ध्यान से देखना क्या रहेगा स्पेस, जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा किस तरह से है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा लिखा हुआ है, ऑप्शन सी हमारा कितना 4 माइनस 1 अपॉन में n और प्लस 4 माइनस 2 अपॉन में n और प्लस 4 माइनस 3 अपॉन में n। टर्म कितनी है अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, मतलब टर्म्स हमारे पास कितनी है n टर्म्स हमारी टर्म है, ठीक है। n टर्मों तक, अब जैसे यहाँ पे तो कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं दी, बोले 100 टर्म्स तक है, ऐसा कुछ नहीं दिया हमसे, क्या बोला केवल n टर्म्स तक है। अब n टर्म के लिए तो n की वैल्यू n ही रहेगी, कोई कुछ कर ही नहीं सकते हम। हमें करना क्या है अब सुनना, देखो 4 सब में आप देख रहे होगे 4 लिख रहे हैं प्लस 4 लिख रहा है प्लस 4 लिख रहा है, कहने का मतलब 4 नंबर हमारा अलग है, 4 के साथ हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। पहला स्टेज, हमें पहले स्टेप यही लेना है कि हमें 4 को अलग करना है। मतलब क्या कर सकते हो आप, जो 4 यहाँ पे भी है प्लस लगा के अगला भी 4 है, प्लस लगा के अगला भी 4 है, प्लस लगा के अगला भी 4,
और ये ऐसे कहां तक है, एन टर्म तक। ठीक है, समझ में आया। फिर माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1/n प्लस 2/n, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है, प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा कहां तक है, एन टर्म तक। बात समझ में आई। ठीक है, अब सुना थोड़ा सा ध्यान से, देखो ये एन टर्म्स तक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 4n हो गया। ठीक है, 4n हो गया, प्लस माइनस लगा के इन सबसे हमने 1/n को कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारी कहां तक है, एन टर्म्स तक। ठीक है, अब सुना, 4n अलग हो गया और n माइनस 1/n भी हमारा अलग हो गया। जब ये पॉइंट हमारे अलग हो गए, तो अब हमें पॉइंट कहां पे चलना है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है वो हमें यहां पर दिख रही है। सुना, करना क्या है, 4n टर्म तक का तो ये लिखा रहेगा ऐसे ही, माइनस का 1/n लिखा ही रहेगा। इनका सम का फॉर्मूला लगाना है। अब इनके सम के फॉर्मूले के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको दिख रही है 1 है, तो लिख देंगे 1। d की वैल्यू आपको पता है 1 ही है, लिख देंगे, और n है ही है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, मल्टीप्लाई करना है, sn कितना होता है, n/2 रहेगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2a मतलब 1 रहेगा, है ना, a का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, 2a हो गया, प्लस n-1 और इंटू डी कितना है, 1 है। बात समझ में आई, हमने इसको इसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सुनना, क्या कर सकते हो, इसको 4n लिखा रहेगा, माइनस 1/n लिखा रहेगा, 1/n की मल्टीप्लाई n/2 से करेंगे, और अगली ब्रैकेट क्या लिखी है, 2 प्लस n-1। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, नंबर क्या लिखा है, 4n लिखा हुआ है, लिखे रहने दोगे, n से n कट गया, यहां पर n से n कट गया, बचा कितना, माइनस का 1/2 बचा, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 में से बन गया 1 बचा, 1 प्लस n हमारा यहाँ पे बचा। सुनो, अब इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और डीपली सॉल्व कर लेंगे। क्या डीपली सॉल्व करके आएगा आंसर, ठीक है, डीपली सॉल्व जब करोगे इसे तो क्या आएगा, 4n माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 की इधर मतलब अपॉन में तो 2 रहेगा, 2 की इधर करोगे 2 4 जा 8n हो गया, माइनस 1 हो गया और माइनस का n हो गया। देखना ध्यान से, क्या लिख सकते हो इसको, 8n में से n गया, कितना बचा, 7n माइनस 1 अपॉन में 2। तो यहां पर जो हमारा नंबर आ गया, जो नंबर आया 7n प्लस 1/2, ये हमारा क्या आ गया, एस एन टर्मों का सम आ गया, जो हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पे n की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, इसलिए नंबर भी हमारा n टर्म में ही आया है। यहाँ पे जैसे फिक्स हो जाएगा कि 1 टर्म के लिए है, कि कितनी टर्म है, 100 टर्म है, 200 टर्म है, तो बस वही हमें n की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, और वो n टर्मों का सम कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, आई होप कि n टर्मों के सम का जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते थोड़ा सा और इसके आगे की तरफ के क्वेश्चनों पे, जो हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको लगता होगा कि सर अभी तो आपने एन टर्म का सम बताया था इसी टाइप के क्वेश्चनों में, तो ये दोबारा से ये क्यों, तो सुनना, उनमें और इनमें अंतर क्या है, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, a प्लस माइनस 2 माइनस का 5 माइनस का 8, आगे दे रखी है माइनस का 236। कोई n की वैल्यू नहीं बताई, n की वैल्यू नहीं बताई इसमें भी, कि कितनी टर्म है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि आखिरी वाला जो नंबर है लास्ट टर्म में वो माइनस का 236 है, ये हमें पता है। अब इसमें देखो, इसमें भी हमारा कुछ इसी तरह से, a की वैल्यू 34, b की वैल्यू 32, c की वैल्यू 30 और d की वैल्यू, और इस तरह से हमारा ये मतलब जो टर्म लास्ट टर्म है वो हमारी 10 है। ठीक है, इसमें भी ये हो गया, ऐसे करके कुछ इस तरह से दे रखा है, हमें पता नहीं कि कितनी टर्म है, लेकिन हमें क्या करना है, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना, a की वैल्यू पता करनी है, d की वैल्यू पता करनी है, और यहां से पहले आपको n की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहला काम आपको n की वैल्यू को पता करने का है, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स में हमें क्या पता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम बोलेंगे कि हम तो लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हैं, तो भाई मेरे लास्ट टर्म वाले में भी तो n की वैल्यू चाहिए, n/2 और a प्लस का l, है ना, इसमें भी तो हमें एंड लास्ट टर्म चाहिए,
मतलब लास्ट टर्म से ही केवल मतलब सम थोड़ी निकलेगा, इसके लिए भी तो हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि n की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूं, आप कोशिश करना समझने की, और बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि अब समय बचा नहीं है कि आपको दोबारा से रिवाइज करना है। अब तो रिवाइज नहीं करना, सिर्फ देखो और करते चले जाओ। क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 1 प्लस माइनस का 2, इसे अगर आप चाहो तो वैसे करके लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस का 8 और प्लस डॉट 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 प्लस करके लिखा है माइनस का 236। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो 1 दिख रही है और नॉर्मल है अभी, और d की वैल्यू की अगर हम बात करें तो -2, और इधर पीछे से माइनस करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1, मतलब नंबर आ गया माइनस का 3। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी करोगे -5 और -2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, मतलब d की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, a इक्वल टू 1 आ गई और d इक्वल टू माइनस का 3 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है n वाली जो टर्म है, मतलब an जो टर्म है वो कितनी दे रखी है, माइनस का 236 दे रखी है। ठीक है, n टर्म हमें माइनस का 236 दे रखा है। अगर n टर्म माइनस का 236 दे रखा है तो n टर्म होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू होता है माइनस का 2 3 और 6। ठीक है, माइनस का 2 3 और 6। सुना ध्यान से, अब जब ये नंबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, बल लिखेंगे, बल लिख दिया। एन की जगह निकालना है वैल्यू तो लिखे रहने दो। डी की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का 3 लिखना है और माइनस का 236 लिख दिया। यहां से देखना बल लिखा रहेगा प्लस, एन की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3n, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 3 बन जा 3 हो गया, इक्वल टू माइनस का 236 हो गया। सुना, 3n हमारा माइनस का लिखा रहेगा, इधर ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4 हो गया, जो उधर ले जाके हमने उधर लिख दिया। 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया, और वो उधर जाके माइनस का हो गया, मतलब 236 और माइनस का 4, नंबर आ गया माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 2 4 और 0। ठीक है, माइनस का 2 4 और 0। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 अपॉन में 3। ठीक है, 3 से काटोगे इसे तो 3 8 जा 24 और 0, मतलब n इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 80। आप बोलेंगे कि सर n तो आ गया, अब भाई n आ गया तो हमारे पास सॉल्यूशंस करने का मौका हो गया कि n अगर हमें आ गया तो अब हम क्या निकाल लेंगे, S80, मतलब 80 टर्मों का सम निकालना है। बात समझ में आई, n हमने पहले निकाल लिया, n इक्वल टू आ गया 80। अगर n इक्वल टू 80 आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, S80, मतलब 80 टर्मों का सम, और 80 टर्मों का सम का मतलब है n की जगह पे 80 लिखना है, 80 अपॉन में 2, और a कितना है, a हमारे पास कितना है 1 है, और प्लस, और l कितना है हमारे पास माइनस का 2 3 और 6। यहां से देखना 2 से 80 को काटोगे 40 हो गया, और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 3 और 6, नंबर हो गया 40 मल्टीप्लाई माइनस का 2 3 और 5। 2 3 5 की मल्टीप्लाई हमें 40 से करना है। सुना, 40 से करोगे तो जीरो लगा रहेगा, 4 5 जे 20, 20 का जीरो, कैरी बचा 2। ठीक है, तो 4 3 जे 12, 12 और 2 14 का 4 1 बचा, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, मतलब नंबर आ गया 9400। ठीक है, नंबर कितना आ रहा है बड़ा, सम ऑफ इतने, इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 9400, मतलब S80 टर्मों का जो सम आ गया वो 9400 आया, वो भी किसमें, माइनस में। देखो नंबर भी हमें माइनस में तो मिल रहा है, तो इन सभी का जो नंबर जो ऐड होके आएगा वो S80 हमारा कितना आएगा 9400। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझने के लिए दोबारा से अगला ऑप्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी पहले इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन करेंगे। देखना, ऑप्शन सेकंड है ऑप्शन बी, मतलब सॉल्यूशंस बी, सॉरी, है ऑप्शन बी कितना दे रखे हैं 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म दे रखी है 10। बात समझ में आई, सेम सीक्वेंस वही है। क्या दे रखा है, ए की जगह पे हमें 34 दे रखा है,
ठीक है, और डी निकालोगे तो क्या आएगा 32 माइनस 34, 32 में से 34 गया माइनस का 2 बचा, तो डी हमारे पास कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास माइनस का 2 और ए आ रहा है हमारा 34। ठीक है, ए आ रहा है 34 और डिफरेंस आ रहा है माइनस का 2। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एन टर्म निकाल लिए ना, तो एन टर्म निकालने के लिए हमने क्या करा, ए एन हमारे पास दे रखा है 10। ठीक है, और ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। ठीक है, तो ए कितना है, ए है हमारे पास 34 प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 हो गया, और डी हमारे पास कितना दे रखा है माइनस का 2 और इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया 34 प्लस माइनस माइनस का 2n हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाए 2 हो गया और इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, आगे देखना क्या लिख दोगे आप इसको, माइनस का 34 और 2 कितना हो गया, 34 और 2 36, जो कि प्लस का होगा इस साइड, उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब माइनस का 2n इक्वल टू 10 माइनस का 36। ठीक है, तो माइनस का 2n इक्वल टू 10 में से 36 गया 26 बचा, n इक्वल टू 26 अपॉन 2 हो गया, मतलब माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो 2 13 जा, n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 13। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, देखो नंबर कितना बढ़िया आया, n इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, अगर n मतलब 13 टर्म है ये 10 तक जाने के लिए। ठीक है, अगर 13 टर्म है तो हमारे n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13 आ गई। वही सेम अब हमें इसमें रखनी है, हमारा प्रोसेस भी ये है। अब हमें क्या कर रहे हैं, एस 13 टर्मों का सम निकालना है। अगर सीक्वेंस हमारी इस तरह से हो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक। ठीक है, तो एस 13 निकालनी है, मतलब फॉर्मूला वही 13 अपॉन में 2, और ए कितना है, ए है हमारे पास 34 और एल हमारे पास कितना है 10 है। बात समझ में आई, क्या लिख दोगे आप 13 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई 34 में 10 को ऐड करोगे 44 हो गया। ठीक है, 2 से इसे काटोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब 13 मल्टीप्लाई 22 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा एस 13, देखो 13 2 जा 26 का 6, 2 बचा, 13 2 जा 26, 26 और 2 228 सॉरी, तो एस 13 टर्मों का सम आ गया हमारे पास कितना 286। आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास सीक्वेंस दे रखी हो और लास्ट टर्म दे रखा हो, वैल्यू ना दे रखी हो एन की, तो एन की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अगर n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम इस फॉर्मूले से उन n टर्मों की वैल्यू का सम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कुछ इस तरह से रहता है। आई होप कि ये कर लिया होगा, नोट कर लीजिए इसे। फिर एक ऑप्शन और है इसका, ऑप्शन सी, उसको करके फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से है। 18 दे रखा है प्लस 15 1 अपॉइंट में 2 दे रखा है, प्लस का 13 दे रखा है, प्लस का डॉट 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 माइनस का 49 और 1 अपॉइंट 2 दे रखा है। ठीक है, अब सुना वही सेम प्रोसेस, इसमें दे क्या रखा है, a इक्वल टू तो 18 दे रखा है। ठीक है, d इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो क्या रहेगा, 15 एंड हाफ को माइनस करोगे 18 से, 15 टू जा 30, 30 और 1 31 अपॉइंट 2 और माइनस का 18, नंबर क्या बचेगा 31 और माइनस 18 टू जा 36 अपॉन में 2, 36 में से 31 गया माइनस का 5 बचा अपॉन में 2, मतलब डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया माइनस का 5 अपॉन में 2। ठीक है, डिफरेंस आ गया माइनस का 5 अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 18। ठीक है, ए की वैल्यू 18 हो गई और डी की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन 2 हो गई। ठीक है, जब ये हो गई तो भाई सेम प्रोसेस की एन की वैल्यू निकालनी है। एन के लिए ए एन हमारे पास कितना दे रखा है माइनस का 49 एंड 1/2। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू माइनस का 49 और 1/2। सुना इधर देखो, ए की जगह पे ए की वैल्यू कितनी है 18 है, लिख दोगे, प्लस प्लस लगाना है। ठीक है, प्लस लगा के n माइनस 1 तो लिख ही देना है क्योंकि n तो निकालना ही है, और d हमारे पास कितना दे रखा है माइनस का 5/2 और इक्वल में ये नंबर कितना दे रखा है माइनस का 49 और 1/2। सुनना अब इसको क्या करना है। ठीक है, माइनस का 49
0.5 लिख सकते हो इसको। सुना, देखो 18 लिखे रहने दो प्लस इसको 5/2 को 2.5 लिख देंगे, 2 जा 4 मतलब 2.5 हो गया। क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस का 2.5 और n 2.5 प्लस का हो जाएगा 2.5 हो गया, ठीक है। 2.5 की मल्टीप्लाई 1 से वो प्लस का हो गया, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 49.5, 1/2 को 49.5 लिख सकते हो। अब सुना, माइनस का 2.5 n यहीं पे रहेगा, बकाया सब उधर ले जाओ, 18 और 2 20.5 हो गया, मतलब माइनस का 49.5 और उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 20.5। ऐड करोगे तो 2.5 n में ऐड होगा तो कितना आएगा, 5 और 5 10 का 0 बन बचा, 4 9 और 1 10 10 का 0 बन बचा, 4 और 2 6 6 और 1 7 हो गया, नंबर आया 70.0। 70.0 हमारा नंबर आ गया, ठीक है। अब ये 70.0 आ गया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70.0 अपॉन में 2.5, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, सेम नंबर है, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब 25 से इसको काटना है, देखो 25 2 जा 50, ठीक है, 25 2 जा 50 और ये कितना बचा 20 है, 25 2 जा 50 और इधर बचा 20, मतलब ये हो गया 28। तो n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 28 आ गई n की वैल्यू। अब n की वैल्यू अगर 28 आ गई तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, आप ऐसे निकालिए और जल्दी से कमेंट करिए कि ऐसे आपका कितना आ रहा है, ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर लेंगे। क्या क्वेश्चन है सुनिए, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स क्यों ही बोल रहा है, मतलब सबसे पहले समझ में आ गया कि टर्म ही पूछ रहा है, और टर्म ही पूछने का मतलब है एन की वैल्यू को पूछ रहा है, एन की वैल्यू को पूछ रहा है ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है, 27 24 21 27 24 21 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी आर इन एपी दे रखी है, लास्ट टर्म इसमें नहीं दिए तो लास्ट टर्म वाला प्रोसेस इसमें नहीं रहेगा। बोला क्या है, शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो, पता नहीं जो भी टर्म है एन टर्म हमने मान लिया, लेट मान लिया कितनी टर्म है, लेट एन टर्म्स, लेट द टर्म्स इज इक्वल टू द टर्म इज एन, टर्म कितनी है एन है, तो एन टर्म होने के कारण एस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो है। एस एन की वैल्यू क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सम इज जीरो, मतलब उनको अगर आप ऐड करते हो तो जीरो आएगा। अब सुना, अगर एस एन इक्वल टू जीरो है तो एस एन का पॉइंट होता क्या है, फॉर्मूला एन अपॉन में 2 और 2a और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला रहता है। अब प्रोसेस ये हो गया कि ये तो जीरो के बराबर है, यहाँ पे ना तो ए पता है अभी हमें और ना डी पता है, तो सबसे पहले हमें ए और डी पता करना है। ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है कितना देर का है 27, डिफरेंस होता है हमारा पिछली वाली में से अगली वाली को माइनस करना, ठीक है, तो 24 में से 27 माइनस करोगे, डी की वैल्यू आ गई 3 माइनस का, ठीक है, डी आ गया माइनस का 3 और एन हमें निकालना है, ए हमें पता चल गया 27 है, क्या लिख दोगे एन अपॉन में 2 और 2 मल्टीप्लाई 27 और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3 और इक्वल टू 0। सुना, क्या लिखोगे, एन अपॉन में 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब तो क्या लिख दोगे 27 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एन अपॉन में 2, सही, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख दोगे एन माइनस का 1, ठीक है, एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई माइनस का 3 और अपॉन में एन और अपॉन में क्या रहेगा 2 और इक्वल टू 0। सुना, ठीक है, अब ये अपॉन का 2 हमारा दोनों में है, वो तो 0 के उधर चला गया, बचेगा क्या यहाँ पे, इधर बचेगा 27 2 जा 54 और n, इधर क्या बचेगा माइनस का 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3n और इक्वल टू 0। ये हमारा वैसे ही नंबर बनना ही है, हमें लग रहा है, देखो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक बनना है, ठीक है, तो कितना आएगा माइनस का 3n का स्क्वायर प्लस का 3n और प्लस का 54n इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक टाइप बनना है ये तो, चलो
देखो सब में n है, n कॉमन लेके और हमने क्या कर दिया उसको जीरो की तरफ ले गए, n कॉमन ले लिए जीरो की तरफ ले गए, बचा कितना माइनस का 3n और प्लस का 3 और ये कितना हो जाएगा 54 और 3 कितना हो गया 57। ठीक है 57 और इक्वल टू जीरो। ठीक है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 57, माइनस से माइनस कट गया 3n इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 57, n इक्वल टू आ गया हमारा कितना 57/3। 57 को 3 से डिवाइड करोगे 3 बन जा 3 हो गया, 2 बचा 3 9 जा 27, बता n इक्वल टू आ गया 19। बता 19 टर्म है यहाँ पे। ठीक है हेंस 19th टर्म्स आर टेकन। आप क्या लिख सकते हो हेंस 19th टर्म 19 टर्म्स आर 19 टर्म्स आर टेकन। मतलब कितनी टर्म्स ले ली है 19 टर्म ले ली गई है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है 19 टोटल टर्म ले ली गई है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसके बाद हम अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 5 दे रखी है, मतलब ए की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, पहला बात होगी। ठीक है आगे को बोल रहे हैं द लास्ट टर्म इज 45। वेरी गुड। लास्ट टर्म क्या होती है ए एन बोल दो चाहे एल बोल दो, वो कितनी दे रखी है 45। 2 पॉइंट दे रखी है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है अब क्या बोल रहे हैं द सम इज 400। हमें नहीं मालूम लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो भी टर्म है इन सभी नंबरों को अगर आपने ऐड करा तो ऐड करने पे मतलब सम ऑफ इन टर्म्स। अब जब हमें टर्म का नहीं पता तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इज एन। कितनी है एन टर्म है। इन्होंने बोला एन टर्मों का जो सम है वो कितना है 400 है। सही है पहला पॉइंट यहां तक हो गया। तो सबसे पहले बोल रहे हैं फाइंड द नंबर, नंबर ही फाइंड करना है जिसे हमने लेट करा। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला लगाएंगे। हमने बोला भी था कि ए प्लस एल वाला आपको कब लगाना है जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो। सेम फॉर्मूला लगाओगे, क्या लिख दोगे एन तो निकालना ही है, अपॉन का 2 लिखे रहने दो कोई बात नहीं। ए की जगह पे ए लिख दो मतलब 5 और एल की जगह पे लिख दो 45 और इक्वल टू लिख दो 400। यहां से देख रहा एन लिखा रहेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2। इधर 5 और 45 ऐड करोगे 50 हो गया, काटा पीटी करोगे 4 5 0 से 0 कट गया 5 8 जा 40 मतलब 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा कितना हो गया 16। कहने का मतलब है एन इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई नंबर ऑफ टर्म्स हमारी निकल के आ गई 16। अब सुना अगर नंबर ऑफ टर्म्स 16 है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है। बहुत अच्छा कॉमन डिफरेंस बताना है मतलब डी की वैल्यू भी बतानी है। तो देखो यहां से चेक करके देखते हैं ए एन इक्वल टू 45 दे रखा है, ए एन इक्वल टू दे रखा है 45। यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 लिख देंगे आप। ए की वैल्यू 5 दे रखी है, एन की वैल्यू निकाल लिया 16 होगी, डी की वैल्यू निकाल ली है। 5 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, 16 में से बन गया 15 बचा और डी इक्वल टू 45 माइनस का 5 हो गया। नंबर क्या हो गया ये नंबर हमारा अपॉन में आएगा थोड़ा सा डी की वैल्यू। ठीक है तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15 डी इक्वल टू 40। ठीक है तो डी इक्वल टू कितना आ गया 40 अपॉन 15, 5 8 जा 40 5 3 जा 15, डिफरेंस आ गया हमारे पास कितना 8 अपॉन 3। ये हमारा इसका डिफरेंस आया। अब 8 अपॉन 3 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है तो डिफरेंस यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना हो गया डिफरेंस हमारे पास आ गया, डिफरेंस आया 8/3 और टर्म्स आ गई नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई 16। यही इसका आंसर है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं और इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। दोनों पॉइंट हमने निकाल लिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है कुछ इस तरह से है, नोट कर लीजिए से ताकि हम अगले क्वेश्चंस को करा सकें। ठीक है अगले क्वेश्चन हमारा इसी तरह का रहेगा। ठीक है वीडियो में बने रहिए, लगभग 1 घंटे की आप वीडियो तक पहुंच चुके हैं, 1 घंटे तक आप आ गए तो थोड़ा सा और बस। अब आपको जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम से हमने शुरू भी कर दिए, लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चंस अब है नहीं हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन और हैं। ठीक है जो इंपोर्टेंट है आने लायक।
देखिए देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि इफ द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को 17 फरवरी को देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/2 3n का स्क्वायर प्लस का 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म फाइंड कर रही है, हेंस राइट 20th टर्म, मतलब उसके साथ साथ आपको सबसे पहले तो nth टर्म फाइंड करनी है और साथ ही साथ इसका 20 नंबर वाला टर्म फाइंड करना है। इसके लिए आप वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखना है। क्या लिखा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का जो फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है, 1/2 और 3n का स्क्वायर प्लस का 7n, कुछ इस तरह से दे रखा है। अब सुना, ये n टर्मों का सम दे रखा है, हमें कोई एपी वगैरह नहीं दे रखी है। एपी होती क्या है, a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है, rn ap रहेगा, ठीक है। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लिया rn ap, rn अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सबसे पहले हमें nth टर्म निकालनी है, कितनी टर्म इसमें है। अब टर्म निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी है, n टर्मों का तो सम पता होना चाहिए। अब हमें n टर्म ही नहीं पता, वही बात प्रॉब्लम है ना, nth टर्म ही निकालनी है तो n निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो n के लिए हम करेंगे क्या, सुनो देखिए, n के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम s1 फर्स्ट टर्म का निकाल लें, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/2 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और प्लस का 7 मल्टीप्लाई 1, क्या हो जाएगा 1/2 3 और प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 10/2, मतलब ये हो गया 5। तो s1 मतलब s1 हो गया 5। अगर आप बोले कि s1 इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, अगर ऐसे ही मैं s2 निकाल लूं, s2 इधर निकालूंगा तो s2 इक्वल टू आएगा 1/2, मतलब n अपॉन सॉरी 1/2 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, देखना 1/2 लिखा रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 7 2 जा 14 हो गया, नंबर हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और प्लस का 14, 1/2 लिखा रह गया, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया और 2 और 2 2 हो गया, मतलब नंबर आ गया 13। अगला S2 हमारे पास कितना आ गया 13, सुना। अब ऐसे हम S3 निकाल ले रहे हैं एक बार, S3 हमारे पास कितना आएगा 1/2, इधर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, सही रहेगा। S3 हमारे पास कितना आ जाएगा, S3 निकालोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21, देखो 1/2 लिखा रहेगा प्लस 9 3 जा 27 और प्लस का 21 हो गया, क्या लिख दोगे 1/2 और मल्टीप्लाई 27 में 21 को ऐड करोगे, 7 और 1 8 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, कहने का मतलब है S3 हमारे पास कितना आ गया 24। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हमने S1 निकाल लिया, S1 आया 5, S2 आ गया 13, S3 आ गया 24, ठीक है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे चले तो S1 का मतलब क्या हो गया, केवल एक टर्म, एक टर्म का मतलब क्या हो गया, S1 जो है वो हमारी A1 के इक्वल होगा, और A1 का इक्वल होने का मतलब है जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है यहाँ पे 5, बात समझ में आई। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म हमारी 5 हो गई। अब अगर इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे चले तो S2, S2 बोल रहे हैं, S2 किसके इक्वल होगा, A1 और A2 के सम के, ठीक है ना, A1 और A2 के सम के अगर इक्वल होगा तो S2 दे कितना रखा है 13 और A1 कितना दे रखा है 5 प्लस का A2, तो A2 हमारे पास कितना हो जाएगा 13 माइनस का 5, 13 में से 5 गया 8, मतलब A2 हमारे पास आ गया 8, सही है, A2 8 आ गया। तो A1 आ गया हमारे पास कितना, A1 आ गया 5 जो दे रखा था, A2 आ गया 8। अब हम अगर थर्ड टर्म निकालेंगे, A3 को निकालना चाहें तो S3 आपको पता है कितना दे रखा है 24,
और S3 है कितना, देखो ध्यान से, S3 क्या बनेगा, S3 बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 से, है ना। S3 हमारा बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 से। सुना क्या हो जाएगा ये 24 और इक्वल टू 5 प्लस का 13 और प्लस का A3, नहीं A2 हमारा 8 है, ठीक है। तो A3 हमारा कितना हो गया 24 माइनस 5 8 और 5 13, ठीक है। A2 हमारा 8 आया, तो ये नंबर हमारा कितना आ गया, ये नंबर आ गया A3 इक्वल टू 24 में से 13 को माइनस करो, 4 में से बन गया 1, मतलब A3 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 11। सुनो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गई, आप लिख सकते हैं हेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेंस AP इज, हेंस AP इज, AP क्या हो जाएगी 5, 8, 11, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह से हमें बनती हुई लग रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, सही है। इतना हो गया। अब सुनना, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, nth टर्म निकालनी है। अब nth टर्म को निकालने के लिए इसका n नंबर वाला नंबर चाहिए हमें। सुनो an चाहिए, तो an चाहिए के मतलब हो गया, क्या लिख सकते हो आपको, देखो यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 5 और d अगर निकालोगे तो 8 माइनस 5 मतलब 3 हो गया, ठीक है। और nth टर्म का जो सम है Sn दे रखा है कितना 1/2 3n, तो an हमारा पास कितना हो जाएगा, an हो जाएगा हमारे पास कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an भी तो नहीं पता ना, n माइनस 1 इंटू डी, तो an हमारे पास कितना होगा, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कितना है 3, नंबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस का 3, नंबर हो गया 3n और प्लस का 2, तो an हमारे पास कितना हो गया 3n और प्लस का 2, सही है। an हो गया 3n प्लस का 2। अब सुना, अगर an सुनो nth टर्म भी तो नहीं निकली अभी हमारे पास, कितनी टर्म है इसमें, टर्म कितनी है वो भी तो नहीं निकला है ना, n की वैल्यू n कितना आया, n भी तो फिक्स नहीं हुआ ना, कहने का मतलब है भाई n भी तो नहीं निकला, nth टर्म फाइंड इट्स nth टर्म। चलो कोई नहीं, nth टर्म हमारी यही आई 3n प्लस का 2। अगर an इक्वल टू 3n प्लस का 2 आया, देन आप क्या लिखेंगे, देन 20th टर्म 20 नंबर वाली टर्म कितनी है, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 20 और प्लस का 2, 3 20 जा 60 और प्लस का 2 नंबर हो गया 62, तो 20th टर्म कितनी हो गई 62, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक इसे, नोट करिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 20 टर्म पता चल गई, nth टर्म हमें an पता चल गया 3n प्लस 2 है और 20 टर्म पे 62 लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला करेंगे हम फिर इसके बाद, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है, एनसीईआरटी का है। क्या लिखा है कि सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म एन एपी वेयर n इज डिफाइंड एज, हमें फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट, इसका निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स के सम को निकालना है, ठीक है। अब सुना क्या बोल रहा है, सही है। अब वेयर an इज डिफाइंड एज, an इक्वल टू अगर इतना है, जैसे मान लिया an इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 प्लस का 4n, तो सबसे पहले तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, मतलब a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है, तो लगभग हम a1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 3 प्लस का 4, 3 और 4 7 हो गया। अगर a2 की वैल्यू निकालोगे तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 3 प्लस 4 2 जा 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। ऐसे ही a3 की वैल्यू निकालोगे, a3 कितना हो गया 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 12 और 3 12, 3 प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। a4 निकाल के देख लो, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 और ये हो गया 3 प्लस 4 4 जा 16, 16 और 3 हो गया 19। अब मेरी बात को समझना कि अगर a1 a2 a3 a4 हमने निकाल लिया, तो हमें सबसे पहले, क्योंकि हमें Sn निकालना है ना, फर्स्ट 15 टर्म्स का n निकालना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से बनेगी 7, 11, 15, 19 डॉट 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 rn ap, बात समझना, rn ap हो गया,
क्या निकलता है, ए हमारा कितना हो गया 7 हो गया, फर्स्ट टर्म 7। अगर डिफरेंस निकालोगे तो 11 माइनस 7, 11 में से 7 गया 4 बचा, ठीक है, डिफरेंस आ गया 4। अब एस एन के लिए जरूरत किस किस की पड़ती है, एन सॉरी एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 15, ठीक है, तो एस एन की जरूरत कितनी पड़ेगी एस 50 के लिए 50/2 लिख दिया, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 7 है, और प्लस एन, एन कितना है 15 और माइनस का 1, और डी कितना है 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद, नंबर कितना हो जाएगा 15/2, और ब्रैकेट में 7 2 जा 14, और प्लस 15 में से बन गया 14 बचा, और मल्टीप्लाई का 4, नंबर क्या हो गया 15/2 लिखे रहने दो अभी, मल्टीप्लाई 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 56 में 14 को ऐड करो, 6 और 4 10, 5 और 6 1 और 7, नंबर आ गया 70। ध्यान से देखना एस 15 हमारे पास कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई 15/2, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड तो 35 हो गया, 35 मल्टीप्लाई 15, देखना 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15 5 जा 55 जा 75, 75 का 5 7 बचा, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, मतलब एस 15 फर्स्ट जो नंबर है इसके जो नंबरिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो 15 नंबरों तक का जो सम आ रहा है वो 525 आ रहा है। आई होप कि ये जो इसका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो इसका दे रखा है एस ए एन इक्वल टू 9 माइनस का 5n, आप कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको ट्राई करना चाहिए। आप सबसे पहले A1 A2 A3 AN A4 तक निकाल लो, A4 तक निकालने के बाद ये पॉइंट पता चलेंगे, N भी पता है, D भी पता है, और AN आपको पता ही है, ठीक है, ये सब पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद आपका क्या रहेगा, जो नंबर रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप थोड़ी देर और बने रहिए, है ना, और थोड़ी देर और बने रहने का मतलब है अब मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो बड़े प्रॉब्लम के हैं, जिनसे आपको दिक्कत होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ऐसे क्वेश्चंस जो बड़े प्रॉब्लम के, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनाए क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं इसमें, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम, अच्छा थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है, थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट, और बोल रहे हैं क्या, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट
8 है। सही है, दोनों पॉइंटों को संग लेके चल रहा हूं कि दोनों का सम 6 के इक्वल है और दोनों का प्रोडक्ट 8 के इक्वल है, मतलब थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 है और थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट 8 है। अगर ऐसा है तो यहां से आपको यह बताना है कि सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बतानी है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी बन रही है, मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म कौन सी होगी, फोर्थ टर्म कौन सी होगी। जब टर्म निकल के आ जाए तो आपको सम बता देना है किसका, फर्स्ट 16 टर्म, स्टार्टिंग के 16 टर्म का सम बताना है। कहने का मतलब है आपको अब थर्ड पोजीशन पे S16 निकालना है कि S16 क्या होगा। तो सुनो, S16 का मतलब हो गया आपका जो एक 16 का फॉर्मूला है वो 16/2 और 2a और प्लस n-1, n की जगह पे तो 16 हो ही जाएगा और इंटू डी निकालना है। अब सुनो, इसमें सब चीजें तो दे रखी है, क्या चीज जरूरत पड़ रही है, ए और डी की। ए और डी के लिए हमें एन पे वर्क करना है। देखो क्या आएगा, A3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3-1 इंटू डी और प्लस ये हो जाएगा a प्लस 7-1 इंटू डी और इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, a प्लस 2d और प्लस a प्लस 6d और इक्वल टू 6। ये हो जाएगा a और a कितना हो गया, 2a और 2a और 2d और 6d कितना हो गया, 8d और इक्वल टू 6। इधर से 2 कॉमन लोगे, इधर से 2 कॉमन लेके उधर से डिवाइड कर देना है। क्या होगा, a प्लस का 4d और इक्वल टू 6 अपॉन का 2 नंबर हो जाएगा a प्लस का 4d और इक्वल टू 2 से 6 को काटोगे 2 3 जा 6, मतलब a प्लस 4d तो हमारे पास कितना आ गया इधर 3। ठीक है, अब सुनना इधर से देख लो क्या हो रहा है। ठीक है, इधर से देखोगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d मल्टीप्लाई a प्लस 6d और इक्वल टू 8। सही, करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, देखना a की जगह पे हम क्या लिख दें, a की जगह पे 4d माइनस का 3 लिख दें। हाँ, a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a की जगह पे लिख देना है 3 माइनस का 4d। तो देखो इसमें हमने a की जगह पे 4d लिखना है, a की जगह पे क्या लिख देना है 3 प्लस माइनस 3 माइनस 4d और प्लस का 2d लिखा है, ये इधर ही इसे लिखना है 3 माइनस का 4d और प्लस का 6d और इक्वल टू 8। सुना, a में से देखो 4d में से 2d गया, 2d बचेगा तो 3 माइनस 2d बचा, इधर 4d में से 6d बचेगा तो 3 माइनस का 2d बचा और इक्वल टू हो गया 8। सही, अब सुना, देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें माइनस का 4d नहीं है, इसमें आएगा a3 प्लस का 2d, मतलब 3 माइनस 4d और प्लस 6d में से जब ऐड करोगे 6 में से 4d तो ये a माइनस बी a प्लस बी बन गया, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इक्वल टू 8। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया और माइनस का 2 2 जा 4 और d का स्क्वायर और इक्वल टू 8। ये हो गया माइनस 4d का स्क्वायर उधर हो गया, 9 माइनस का 8 इधर आ गया, d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/4, तो d की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, d की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर d की वैल्यू 1/2 आ गई तो a की वैल्यू यहां से निकालना है, a इक्वल टू 3 माइनस 4d से, तो 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 काट दोगे मतलब 3 माइनस 2, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a आ गया है 1, a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 1/2। अगर ऐसा हो गया अब हम S16 निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा ध्यान देना है इस पे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, माइनस का 4d प्लस का 6d माइनस का 2d लिख दिया था, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। हमने क्या करा, सही से देखा तो a प्लस 3 प्लस का 2d बचेगा, जो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। d की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई, वो अब हमें यहाँ पे लगानी है। क्या लिख दोगे, 16/2 और ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और प्लस का 15 और मल्टीप्लाई 1/2। ध्यान से देखना, 16/2 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, ये हो गया 2 और प्लस 15/2। सॉल्व करोगे 8 हो गया, 2 2 जा 4 और प्लस का 15/2 हो गया। ठीक है, 8 लिखा रहेगा, 8 जो है इससे इस 2 को काटोगे 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 15 और 4 19 हो गया, 19 4 जा कितना होगा
76, मतलब S16 आपके पास कितना आ जाएगा 76। ठीक है, नोट करिए इसे। अगला क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म मतलब स्टार्टिंग की सिक्स टर्म का जो सम है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज है मतलब दे रखा है कितना 42 दे रखा है, मतलब कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पता नहीं कौन सी है, लेकिन उसके स्टार्टिंग के सिक्स टर्मों की जो सम है वो 42 है। आगे लिखा है द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म, मतलब 10th टर्म और 30 टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 है। अगर ऐसा है तो कैलकुलेट क्या करना है, द फर्स्ट एंड, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है एंड द सम टू 13th टर्म, मतलब पहली टर्म फाइंड करनी है, मतलब एक ही वैल्यू फाइंड करनी है कि इस जो अलजेब्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है उसका फर्स्ट टर्म बताना है और इसके 13 टर्मों का सम बताना है। तो सुनना क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सिक्स टर्म मतलब फर्स्ट सिक्स टर्म का जो सम है वो 42 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सॉरी फॉर्मूला क्या रहता है, एन एस एन का फॉर्मूला रहता है एन अपॉन टू, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिक्स टर्म दे रखी है, तो सिक्स टर्म का मतलब हो गया 6/2 और 2a और प्लस 6 - 1 और इंटू में डी। ठीक है, अब सुना, इक्वल टू कितना दे रखा है 42, 2 से 6 को काटोगे 3 हो गया, ब्रैकेट लगाओ 2a हो गया प्लस 6 में से बन गया 5 बचा और d हो गया और इक्वल टू हो गया 42। ठीक है, अब सुना, इसको क्या कर सकते हो, 2a प्लस का 5d और इक्वल टू 42 अपॉन में 3 हो गया, ये नंबर आ गया 2a प्लस का 5d और इक्वल टू 14। ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में 42 कब आता है 3 बार पे, 14 3 जा 42 होता है, नंबर आगे 2a प्लस 5d इक्वल टू 14, ये तो हमें यहां से पता चल गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ, ये तो इससे केवल इक्वेशन पता चल पाई है। ठीक है, कुछ और सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि ना तो हमें a पता है ना d पता है, उसके लिए हो सकता है आगे टर्म हो, आगे की टर्म को फॉलो करना है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म मतलब 10th टर्म मतलब a10 और रेशियो किसका 30 टर्म मतलब a30, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू किसके है 1:3 के, इसको ये पॉइंट दे रखा है। अब a10 होता क्या है, a प्लस आपको पता है n-1 मतलब 10-1 कितना हो जाएगा 9d और नीचे वाला क्या हो जाएगा a प्लस 29 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की मल्टीप्लाई a से कितना हो जाएगा 3a और प्लस 3 9 जा 27 और d इक्वल टू इधर हो जाएगा तो a प्लस का 29 और d हो गया। ठीक है, सॉल्व करोगे इसे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, उधर वाला इधर ले आओ तो 3a और प्लस का 27d माइनस का a और माइनस का 29d और इक्वल टू 0। 3a में से बने गया 2a बचा, 27 में से 29 का बचा माइनस का 2d और इक्वल टू 0। ठीक है, सुनो ध्यान से, 2a माइनस का 2d इक्वल टू 0 बच रहा है, कहने का मतलब है d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे d और a दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब a माइनस डी इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके 0 के इक्वल ले गए, a की वैल्यू यहाँ पर हमारी d के इक्वल आ गई। अब सुनना, a और d जब बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम सेकंड बोल दें। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से जब देखोगे a की वैल्यू जब इसमें लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस का 5a और इक्वल टू 14, नंबर हो गया 7a इक्वल टू 14, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7 मतलब 2 हो गया, तो a इक्वल टू 2 हो गया और जो a है भाई d है मतलब d इक्वल टू भी हमारा 2 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, क्या का कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता चल गई, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 13th टर्म मतलब स्टार्टिंग की 30, नाउ अब क्या करना है S13 को निकालना है, S13 मतलब 13/2 और 2a मतलब 2 और प्लस n माइनस मतलब 13-1 और d कितना हो गया 2, सही है, 13/2 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा हो गया 4 और प्लस 13 में से बन गया 12 बचा, 12 2 जा कितना हो गया 24। देखो 13/2 लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई ये हो गया 4 प्लस 22 जा 12 2 जा 24, देखो 13/2 लिखा रहेगा
24 और 2 कितना हो गया 28। सुना 13 लिखा रहने देना, 2 से 24 को माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 1 2, 2 4 जा 8 मतलब 14। अब 13 और 14 की मल्टीप्लाई कर लो, 13 13 जब 169 होता है और एक बार और कर लोगे नंबर कितना आ जाएगा 172। नहीं सॉरी 172 क्यों, 13 14 जो है ना 13, हाँ सही है सही है सही है 172। तो इसका जो सॉरी सॉरी 13 और 14, 13 और 14 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आएगा 182। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 17 फरवरी को एग्जाम दे रहे हैं तब क्या लिखा है, द फर्स्ट ऑफ सिक्स टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। स्टार्टिंग के 6 टर्म का सम जो है वो 42 है, जहां से हमने क्या करा, एक इक्वेशन बनी इस तरह से सॉल्व करा और इक्वेशन बनी इस तरह से। आगे बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म एंड 30 टर्म का रेशियो 1/3 है। इससे इसको सॉल्व करा, आपको पता है a10 कितना होता है, d30 कितना होता है, a और d दोनों बराबर आ गए। आपसे पूछ कर रहा है द फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, a कितना हो गया 2 हो गया। आगे बोल रहे हैं द सम ऑफ 13 टर्म, 13 टर्म का सम निकाल लिया, हमारे पास कितना आया 182। नोट करिए इसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 में क्या बोल रहे हैं इसमें, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म, मतलब m और n टर्म का रेशियो, मतलब sm और sn, इनका रेशियो जो है वो कितना है, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आगे बोल रहे हैं शो करना है क्या, कि द रेशियो ऑफ m एंड nth टर्म, ये क्या है, पहले भी m है और n है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे टर्म आ गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे सम चल रहा है और यहाँ पे टर्म आ गई कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1 और 2n-1 होगा। तो सुना, सम का बोल रहे हैं तो सम का रेशियो इस तरह से होगा, और सम के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, आपको नॉर्मली पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखो m के लिए लगाओगे तो क्या आएगा, m/2 और 2a और प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, अपॉन में लगाओगे n/2, ये n के लिए लगाओगे क्या हो जाएगा 2a और प्लस n-1 इंटू डी। सही है, इक्वल टू में m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। बात समझ में आई। तो 2 से तो 2 कट गया, बचेगा कितना m/n इधर बचेगा, और ऊपर कितना बचेगा इधर 2a और प्लस m-1 इंटू डी बचेगा यहाँ पे, और अपॉन में बचेगा कितना 2a और प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल टू में m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे इधर उधर तो ये हो जाएगा 2a और प्लस m डी और माइनस का d और इक्वल टू, ठीक है सुना, ये हमने क्या कर लिया, इसको इधर लिख दिया और साथ ही साथ ये नंबर हम सब उधर ले गए, m स्क्वायर n ऊपर पहुंच जाएगा, m नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये वाला उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 2a और प्लस n माइनस ओ सॉरी एन डी, 2a प्लस एन डी और माइनस का d। सुना, m से एक m कट गया, एक n से एक n कट गया, बच्चा कितना 2a से, नहीं 2a से 2a काट दोगे, 2a से 2a देख लो फिर क्या आ रहा है, 2a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू बचेगा कितना, नीचे से n बचा वो इधर आ गया, और उधर ऊपर से m बचा वो इधर पहुंच गया, मतलब आ गया 2a और प्लस एन डी और माइनस का d। सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा 2an प्लस एम डी एम एन डी माइनस एन डी, इधर के उधर ले जाओ तो माइनस का 2am माइनस का 2mnd, नहीं 2mnd नहीं mnd, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा md और इक्वल टू में 0। सुना, mnd से mnd चला गया और क्या बचा, और कुछ नहीं बच रहा है। देखो क्या कर सकते हो, m वाले m और n वाले ले लो, मतलब इधर से 2a कॉमन ले लो, बचेगा क्या n माइनस m बचेगा। ठीक है,
और माइनस का इधर से डी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, n माइनस एम बचेगा। ठीक है, n माइनस एम हो गया, और ये आ गया आपका कितना, प्लस का डी कॉमन ले रहे हो तब। ये आ गया कितना, देखना मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2am 2an और प्लस का n md और माइनस का nd और इक्वल में रहेगा 2am प्लस का m nd और माइनस का md। सुना, 2am से 2am नहीं 2an लिखा रहेगा, इधर का 2am भी लिखा रहेगा, nmd से nmd चला गया। ठीक है, अब बचेगा क्या वो देख ले रहे हैं। देखो 2an लिखे रहने दो, इधर का 2am ले आओ, 2am इधर हो गया, इक्वल टू इधर का उधर ले जाओ, मतलब माइनस का nd इधर रहेगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का nd हो गया और माइनस का md लिखा रहेगा। इन दोनों से 2a को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, n माइनस एम। इन दोनों से d को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, n माइनस एम। ठीक है, n माइनस एम से n माइनस एम हट गया, बचा क्या, 2a इक्वल टू d। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस एम से n माइनस एम हटने का प्रोसेस क्या है कि n जो है वो नॉट इक्वल टू m है, एज n नॉट इक्वल टू m, n ना तो m के इक्वल है, n की वैल्यू ना तो m के इक्वल है और ना ही आप बोल सकते हैं n माइनस एम नॉट इक्वल टू एंड, जब n m के इक्वल नहीं है तो n माइनस एम भी नहीं होगा जीरो के। ठीक है, बस हट गया, तो 2a इक्वल टू डी हो गया, सही है, 2a इक्वल टू डी आ गया। उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, आगे की पोजीशन क्या दे रखा है, नाउ नाउ क्या बोल रहे हैं, द सो दैट द रेशियो mn मतलब m अपॉन an इक्वल टू कितना दे रखा है, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 आएगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले ले, ठीक है। देखो अब हमें क्या निकालना है, am अपॉन an का रेशियो निकालना है, क्या आना चाहिए, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 आना चाहिए। देखो am क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n कितना होगा जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। देखो a की जगह पे क्या लिख दोगे, a की जगह पे a लिखे रहने दो, ये हो गया m माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिख दो, 2a। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 लिखे रहने दो, d की जगह पे क्या लिख दोगे, 2a। सही, देखो a प्लस 2am हो गया, माइनस का 2a हो गया, अपॉन में क्या रहेगा, देखना ध्यान से, a प्लस 2an हो गया, माइनस का 2a हो गया। ठीक है, क्या बचेगा, 2am तो ये बचा और माइनस का एक a बचा, इधर 2an बचा और माइनस का एक a बचा, दोनों से a को कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, 2m और माइनस का 1। सेम नीचे भी a से a कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, 2n माइनस का 1। a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2m और माइनस 1 और नीचे बचेगा क्या, 2n और माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमसे यही बोल रहा था कि 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 रेशियो क्या आएगा या नहीं आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो an am और an का रेशियो आ रहा है वो कितना रहा है, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2027 में
सॉरी ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह का है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का जो सम है ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n प्लस सॉरी 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस का 27। अगले लिखे देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। देखो द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उन दोनों अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों में, ठीक है, उन दोनों अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों का अगर हम बात कर लें, मान लिया एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से ले ली, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d, ठीक है, ये हमारी सेकेंड, ये भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट ये क्या हो गई, सेकेंड हो गई। अब सुना बोल क्या रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पे। अब दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके nth टर्म का सम का रेशियो, मतलब एस फर्स्ट वाले के लिए S1n मतलब Sn और सेकेंड वाले का Sn, दोनों का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 7n प्लस का 1 अपॉन 4n और प्लस का 27 आएगा। इस तरह से ये बोल रहा है, ठीक है। अगर ये रेशियो इतना है तो ध्यान से सुना, अगर ये रेशियो इस तरह का है तो थोड़ा सा ध्यान देना क्या बात कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमें बताना है क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म का रेशियो बताना है, टर्म का नाइन्थ का, ठीक है, नाइन्थ टर्म का रेशियो बताना है, ना कि सम ऑफ नाइन्थ टर्म का। तो देखो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एन अपॉन में 2 और 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा, n अपॉन में 2 और 2a और प्लस n माइनस 1 और इंटू कैपिटल डी, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, कैपिटल डी लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल डी और इक्वल टू में क्या रहेगा 7n और प्लस का 1 अपॉन 4n और प्लस का 27। ध्यान से देखना n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कट गया, बचेगा क्या यहां से 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अपॉन में 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, इधर हो गया 7n प्लस का 1 अपॉन 4n और प्लस का 27। यहां से देख रहा, इधर से 2 कॉमन ले लेके और कॉमन लेके भगा दो, मतलब क्या रहेगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू डी, नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और अपॉन में 2 और इंटू कैपिटल डी, ये कैपिटल ए हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना है 7n और प्लस का 1 अपॉन में 4n और प्लस का 27। आप क्या बोल सकते हैं कि आपको जो n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2 जो है इक्वल टू 8 है। अब ये 8 क्यों है, क्योंकि नाइन्थ टर्म बोल रहा है ना, ठीक है, तो 8 कैसे आएगा, a प्लस 8d आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17, ठीक है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 8 टू जा 16, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, टर्म आ गई 17। निकालना क्या है, इसके एट्थ टर्म और दोनों का एट्थ टर्म निकालना है, मतलब a प्लस 8d
अपॉन ए कैपिटल ए प्लस 8d, दोनों का रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 17 और प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 17 और प्लस का 27। तो देखो क्या आएगा 17 7 जा 49 का 1 4 7 1 जा 119 प्लस 1 अपॉन 17 4 जा 7 4 जा 7 4 जा 28 4 1 जा 4 और 2 6 68 हो गया प्लस का 27। सॉल्व करोगे इसे, हो गया 120 अपॉन में इसको सॉल्व करो, इसे सही से लिखो 8 और 7 15 का 5 1 बचा 6 और 2 8 और 1 9 95 हो गया। रेशियो कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे आगे तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20, ये हो गया 5 1 जा 5 5 9 जा 45, मतलब 24 रेशियो 19 हमारे इसके 9th टर्म का जो रेशियो आएगा वो 24 रेशियो 19 आएगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 24 रेशियो 19 इसके 9th टर्म का रेशियो रहेगा जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं, अ सम ऑफ 700 इज टू बी गिवन 7 कैश प्राइज। दो सम ऑफ 700 मतलब 7 कैश प्राइजेस किसी स्कूल में कैश प्राइजेस बांटे गए हैं टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के बच्चों को कितने कैश प्राइज बांटे गए, 7 कैश प्राइजेस है, मतलब 7 तो कैश प्राइज बांटे गए। ठीक है, अगर 7 कैश प्राइजेस बांटे गए तो उन 7 के 7 का सम जो है वो 700 रुपए है। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि सातों लोगों को 700, 7 जो लोग हैं उन 7 के 7 स्टूडेंटों को 700 रुपए दिए गए। अगले लिखो, क्या लिखा है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इफ ईच कैश प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन, मतलब प्रत्येक बच्चे का जो कैश प्राइज है वो 20 रुपीज लेस है। अब 20 रुपीज लेस, जैसे मान लिया अगर पहले बच्चे को 100 रुपए मिल रहा है तो दूसरे बच्चे को 80 रुपए, तीसरे बच्चे को 60 रुपए, मतलब 20 रुपए मिलते कम होते जा रहे हैं। कम होने का मतलब है डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस इनके बीच क्या है, माइनस का 20, प्रत्येक अगले बच्चे के लिए माइनस का 20 का डिफरेंस है। ठीक है, अगले लिखा है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, और इसी तरह से प्राइस को बांटा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, प्रत्येक प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस हमने मान लिया कितना है, मान लिया कितना है, ए है। ठीक है, फर्स्ट प्राइस अगर ए है तो ध्यान से देखना S7 इक्वल टू क्या लगा दोगे, 7/2। सही, सर डायरेक्ट 7 निकालो ना, क्योंकि हमसे कैश प्राइसेस सभी के प्राइस पूछ रहा है। तो यहां से हमें क्या हो जाएगा 7/2 और 2a, ए पहला प्राइस ए ही है, प्लस का 7 माइनस का 1 और डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है, माइनस का 20। बात समझ में आई। S7 हमें कितना दे रखा है, 700 ऑलरेडी गिवन है, S7 700 है। ये हो गया 7/2, ये हो गया 2a और प्लस का 6 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 6 2 जा 12, मतलब 120 हो गया। सही, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200। अब बोले कैसे, ये 7 इसके अपॉन में आया, 7 से इसको काटोगे 100 होगा, 100 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 200 हो गया, इक्वल टू 2a और माइनस का 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200 और माइनस का इधर आएगा 120 प्लस हो गया और इक्वल टू में 2a, 200 में ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा 320 इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू निकालोगे तो 320 अपॉन में 2, 2 बन जा 2, 2 6 12 और 0, ए इक्वल टू कितना आ गया 160। देखो फर्स्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 160। अब सुनो, जो दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, पहला प्राइस अगर 100, फर्स्ट प्राइस आपका अगर फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160 रुपए का आ गया, तो सेकंड कितना होगा, प्रीसीड मतलब जो नंबर है अगले वाले बच्चे को, जैसे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन 7 बच्चों का क्या बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि 7 बच्चों का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना है उसे पहले बच्चे का 160 है, दूसरे बच्चे को 20 कम करके, 20 कम मतलब 140 होगा, तीसरे बच्चे को और 20 कम करके मतलब 120, चौथे बच्चे को 100, पांचवें बच्चे को 80, 6 को 60 और फिर उसके बाद 40, कुछ इस तरह से प्राइस बांटे गए। ठीक है,
नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम अगले स्टॉप पे चलेंगे।